श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वाद्याश्वान्तस्तमीश्वरो वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्राशरवत्र विन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरो कपीश्वरो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। राधा मेरी स्वामनी अजी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजिया श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तिहारे द्वार श्री वृषभान जो की लाडली निक मेरी ओर निहार। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। वृंदावन धाम की जय। चामुंडा मैया की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। तो आइए प्यारे भक्तों, गोविंद की पावन कृपा से मेरे बांके बिहारी लाल की मैत्री कृपा से आज जो हमारे जीवन में बड़ा ही परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से जो दैनिक सत्संग के माध्यम से हरि नाम संकीर्तन करने का और प्रभु की कथा श्रवण करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये भगवान की बड़ी ही महती कृपा है। क्योंकि सज्जनों, ये मानव शरीर की सार्थकता इसी से है जिसने अपने जीवन में गोविंद का गुणानुवाद नहीं गाया। तो बताते हैं वो मानव जो है जानवर के समान है। संतों ने गाया है, बोले ऐसा न विद्या न तपो
न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवभार भूत्वा मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस मानव में न तप करने की सामर्थ्यता है, न दान करने की इच्छा जागृत होती है, ना ही जो है प्रभु का नाम स्मरण होता है, ना ही भक्ति होती है, ना ही कथा श्रवण होती है, ऐसे मानवों के लिए तो कहा गया है ते मृत्यु लोके भुवभार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। है तो वो मनुष्य के रूप में, लेकिन उनकी संज्ञा जानवरों में की जाती है। वो जानवर के समान है। तो कहने का अभिप्राय, हमें अपनी ये मानव देही को पाकर के इस मानव देही को सार्थक करना है, तो बड़ा ही पावन अवसर प्राप्त हुआ है। श्रीधाम वृंदावन से नित्य प्रति भगवान बांके बिहारी की रास क्रीड़ा स्थली से और सीधा प्रसारण YouTube चैनल के माध्यम से आप जो देख रहे हैं, अपने अपने घरों में बैठ करके ऐसे समय पर जो चारों तरफ से जो है महामारी का भयंकर प्रकोप है और ठंडी भी आज पूरी चरम सीमा पर है, तो ऐसे में व्यर्थ की प्रपंचों में ना पड़ करके और थोड़ी देर के लिए समय निकाल करके प्रभु नाम के स्मरण में हम लोग संलग्न हो जाएं। तो आइए आज की कथा को प्रारंभ करने से पूर्व 2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन गाएं, तदोपरांत आगे की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। बड़े भाव से सभी लोग गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे बद्री नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे बद्री नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे बद्री नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है,
विशाल भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आइए सुनो, कहने का तात्पर्य भगवान का गुणानुवाद जिस मुख से नहीं गाया गया वो मुख तो सांप के बिल के समान कहा गया है? क्योंकि भगवान जो है प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में है। ये शरीर के अंदर जो एक आत्मा बैठी हुई है, तो आत्मा को परमात्मा का ही प्रतिबिंब कहा गया है। ये आत्मा क्या है? ये आत्मा परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। तो जब परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे हृदय में है, तब भी हम इधर उधर भटके तो ये कितनी बड़ी नासमझी है। तो उस परमात्मा का दर्शन करना है तो कैसे करेंगे? बोले उन्मत्त होकर के, मन प्रफुल्लित करके, प्रेम से जो है हरि नाम संकीर्तन में अहर्निश जो है अपने मन को लगाएं। क्योंकि एक बार की बात बताएं आप सभी भक्तों को। एक बार जो है देवर्षि नारद जी महाराज ने ठाकुर जी से निवेदन किया कि प्रभु, बहुत से लोग कहते हैं कि आप जो है वैकुंठ में निवास करते हो, कोई कहता है कि आप योगियों के हृदय में निवास करते हो। तो जैसे कभी इमरजेंसी पड़ जावे, कोई विशेष काम पड़ जावे, तो आपका कोई पता ठिकाना तो होगा भाई। पता ठिकाना होता है तो हम उसी के घर में डायरेक्ट उसी के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आपका तो कुछ पता ठिकाना ही नहीं है। अतः आज आप जो है क्लियर बता दीजिए कि आपका निवास स्थान कहाँ है। तो मेरे गोविंद ने नारद जी महाराज से कहा कि नारद, बोले नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदये वचा।
तिष्ठामि नारदा। हे नारद, नाहं वसामि वैकुंठे, न तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, योगिनाम हृदय वचा, ना ही योगियों के हृदय में निवास है मेरा। बोले गोविंद फिर कहाँ विराजते हो आप? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां जहां मेरे भक्त उन्मत्त होकर के प्रसन्न मन करके मेरे नाम का गान करते हैं, मैं उन्हीं के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाता हूँ। वही मेरा एड्रेस है, वही मेरा ठिकाना है। तो कहने का अभिप्राय ये हमारा हृदय परमात्मा का निवास स्थान है। फिर भी हम ठाकुर जी को नहीं देख पाते, वो शायद इसलिए कि एक जिन्ना सा काला सा अज्ञान रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, वस्त्र पड़ा हुआ है, और उस अज्ञान के पर्दे को हमें साफ करना है। सीधी सी बात है, जैसे आपके सामने कोई चीज रखी हो और उसके बीच में कोई काला कपड़ा बांध दिया जाए तो वो चीज स्पष्ट नहीं दिखाई देगी है? और जब वो काले कपड़े को आप हटा दोगे तो महाराज ठाकुर सामने वाली चीज का दर्शन होने लगेगा। ठीक इसी प्रकार हमारे मन मंदिर में ठाकुर जी विराजमान हैं, लेकिन अज्ञान रूपी पर्दा जो अंधकार मचाए हुए है, उस अज्ञान अंधकार को, अज्ञान रूपी पर्दा को हमें हटाना है। तो कैसे हटेगा? बोले राम नाम के साबुन से। नित्य प्रति जो है अहरनिश राम नाम का साबुन लगाएंगे तो यही एक माध्यम है। कहते हैं परमात्मा को पाना है तो परमात्मा को पाने के लिए 3 मार्ग बताए हैं। कभी चिंतन के द्वारा, तो कभी जो है संकीर्तन के द्वारा, और कभी मनन के द्वारा। इस प्रकार जो है कभी जो है मन में स्मरण करना चाहिए, कभी जो है ठाकुर जी का चिंतन करना चाहिए, और कभी जो है ठाकुर जी का स्मरण करना चाहिए। और दैनिक हम इस प्रकार करते रहे तो एक दिन हमारे हृदय में ही परमात्मा का दर्शन होगा। ये कन्फर्म है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग पुनः उसी प्रसंग में चलने का प्रयास करें जहां कल सायंकालीन वेला में कथा प्रसंग को विश्राम दिया था। बड़ी ही पावन भूमि है नैमिषारण्य की पावन भूमि। 88,000 संत सब विद्यमान हैं और उनके मध्य में जो है परम ज्ञानी परम संत सूत जी महाराज उच्च सिंहासन पर विराजमान है। और सौनकादि 88,000 ऋषियों के मुखारविंद से जो प्रश्न निकल रहे हैं उन प्रश्नों को बड़ी सरलता पूर्वक, बड़ी सहजता से उनका उत्तर दे करके और 88,000 संतों को सब आनंदित कर रहे हैं सूत जी महाराज। जब सौनकादि 88,000 ऋषियों ने निवेदन किया था कि भक्ति महारानी के कष्ट की कैसी निवृत्ति हुई, महाराज किसने निवृत्ति करवाई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर हुआ, तो बताया था कि नारद जी महाराज के कहने पर। ये कल सायंकालीन वेला में हम लोगों ने सुना था कि नारद जी महाराज के निवेदन करने पर सनकादिक कुमारों ने जब भागवत की कथा सुनाई, गंगा के किनारे हरिद्वार में आनंद तट नाम के पावन पवित्र स्थान पर, और जैसे महाराज भागवत जी की कथा श्रवण की तो ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हो गई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। भक्ति महारानी तो प्रफुल्लित होकर के अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रभु के नाम में जो है मस्त हो गई, आनंदित हो गई और कीर्तन करने लगे बड़े प्रेम से। ये भक्ति महारानी ने ही कीर्तन किया है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासु। अद्भुत मन से जो है संकीर्तन किया, मेरे परमात्मा से नहीं रहा गया। जब भक्ति महारानी कीर्तन कर रही थी तो बड़े बड़े देवता आकर के विराजमान हो गए भक्ति महारानी के उस संकीर्तन में। बोले प्रहलाद स्थालधारी तरल तया चोटवा कंसधारी वीणाधारी
इंदोवादी मृदंगा जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरसुरतनया व्यासपुत्र बभूवा। भक्ति महारानी के उस प्रेम भरे संकीर्तन में ठाकुर जी के बड़े बड़े देवता आ गए। प्रहलाद जी महाराज आकर के ताली बजाने लगे। देवर्षि नारद जी महाराज बीणा बजाने में मस्त हो गए। उद्धवा कांसधारी उद्धव जी महाराज कांसा बजाने लगे। इंदोवादीन मृदंगा देवराज इंद्र जो है मृदंग बजाने के लिए आ गए और सनत कुमार जय जयकार कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे संकीर्तन को देख करके आकाश से पुष्पों की बरसात होने लगी। प्रभु से भी नहीं रहा गया। प्रभु महाराज प्रकट हो गए भक्ति की सभा में और भक्ति से कहने लगे, भक्ति महारानी मैं तुम्हारे संकीर्तन से अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ, अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो भक्ति महारानी ने हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन किया, प्रभु बस मुझे इतना आशीर्वाद दे दो कि जहां कहीं भी भागवत की कथा हो रही हो और ये भक्ति का प्रसंग आवे, कथा के मध्य में भक्ति का प्रसंग आवे, तो उसमें जब ये कीर्तन का संवाद चले तो उसमें अपनी ये पूरी सभा के साथ में, ये पूरे पार्षदों के साथ में आपको वहां उपस्थित होना है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने एवं मस्त कह करके भक्ति महारानी को वचन दिया है। तो जहां जहां ठाकुर जी का संकीर्तन होता है वहां वहां परमात्मा अवश्य आते हैं। ये बिल्कुल कंफर्म है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। और भगवान राघवेंद्र सरकार ने तो, भगवान राघवेंद्र सरकार के परम भक्त हनुमंत लाल जी ने तो कह ही दिया है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां मेरे रघुनाथ का संकीर्तन होता है, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, वहां वहां मैं मस्तक में अंजलि बना करके और वीरासन में बैठ करके कथा सुनता हूँ। बोलो राधे राधे। वीरासन में हनुमंत लाल जी कैसे बैठते हैं आपने देखी होगी, कभी प्रतिमा चित्रपट देखा होगा। तो महाराज बाएं घुटना जमीन पर होता है, सीधा घुटना ऊपर रखा होता है और जब वीरासन में बैठते हैं तो गदा जो है कंधे में होती है, लेकिन जब कथा सुनने बैठते हैं तो गदा कंधे में नहीं होती है, बस अंजलि बना करके माथे में अंजलि बना करके और बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, भगवान की कथा श्रवण करके। जिस प्रकार सर्दियों के समय ओस की बूंदें घास में जब पड़ती हैं तो महाराज जो है पानी की सी बूंदें चमकने लगती हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे राघवेंद्र की करुण कथा को श्रवण करके हनुमंत लाल जी के रोम रोम खिल उठते हैं और प्रेमाश्रु टपकने लगते हैं हनुमंत लाल जी महाराज के। कहते हैं श्रोताओं में हनुमान जी जैसा श्रोता दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। बोलो राधे राधे। रामचरित सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। हनुमंत लाल जी महाराज जैसा श्रोता न भूतो न भविष्यति, इतने गजब के श्रोता। तो कहने का अभिप्राय हनुमान जी महाराज जहाँ जहाँ भगवान का संकीर्तन होता है वहाँ आते हैं। और अभी अभी ठाकुर जी ने भी बताया कि जहाँ जहाँ मेरा कीर्तन होता है मैं वहाँ जाता ही जाता हूँ, तो इसमें संदेह करने वाली बात है ही नहीं। तो कहने का अभिप्राय भक्ति महारानी को वचन दिया। अब तो महाराज भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हो गई। चौनकादि 88,000 ऋषियों से सूत जी महाराज ने बताया कि देखा ऋषियों,
भागवत जी की कथा में वो सामर्थ्य है कि ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति चुटकियों में कर दी मेरे ठाकुर जी की कथा ने। तो सौनकादि 88,000 ऋषि हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, बोले गुरुदेव माफ करना। ज्ञान वैराग्य तो दोनों भक्त थे, और भक्त व्यक्ति यदि भागवत की कथा सुन करके भगवान के नाम को गा करके मुक्ति पाले, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कोई पापी व्यक्ति भी भगवान के नाम को गा करके और कथा सुन करके मुक्ति पा सकता है? ये प्रश्न किया सौनकादि 88,000 ऋषियों ने। तो सूत जी महाराज ने कहा बिल्कुल पा सकता है, मैं बताता हूं। बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना शब्दाय यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मानव, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदैव पापाचार में लगा रहता है, पाप ही करता रहता है। सदा दुराचार अरिता विमार्गगा, जीवन में दुराचार का मार्ग अपना रखा है। क्रोधाग्निदग्धा, क्रोध रूपी अग्नि में दिन भर जलता रहता है, रात्रि में उसे निद्रा तक नहीं आती है, क्रोध के मारे एकदम जो है ब्लड प्रेशर हाई रहता है। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना, कुटिल है, कामी है, ऐसा व्यक्ति भी किसी के संसर्ग में आकर के कैसे भी भगवान का संकीर्तन तो गा करके देखे, भगवान की कथा श्रवण करके देखे, उसके जीवन में ऑटोमेटिक परिवर्तन ना आ जाए तो कहना बोलो राधे राधे। ये सूत जी महाराज ने चैलेंज किया है, यदि आपको विश्वास ना हो तो कोई भी ऐसा एक सज्जन पकड़ करके लाइए, कोई भी एक ऐसा प्राणी पकड़ करके लाइए जिसने जीवन में कभी ठाकुर के द्वार पर माथा ना झुकाया हो, जिसने कभी जीवन में भगवान का नाम ना गाया हो, जिसने अपने जीवन में कभी ठाकुर जी की कथा श्रवण न की हो, कोई एक बंदा ऐसा पकड़ करके लाइए और महाराज लगातार जो है 5-7 दिन ठाकुर जी की कथा श्रवण करे और भगवान का नाम गाए। कहते हैं 5-7 दिनों में ही उसकी जो है बुद्धि एकदम जो है परिवर्तित हो जाएगी और प्रभु की भक्ति जो है उसके हृदय में ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगी। ये पक्की बात, ये भगवान के नाम की महिमा। और यदि आपको इसमें भी विश्वास न हो तो कहते हैं अकस्मात जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया और पाप कर्म करते 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 अकस्मात उसकी अकाल मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु, और अकाल मृत्यु होने के बाद वो भूत प्रेत पिशाच बन गया। वैसे तो लोग कहते हैं कि महाराज भूत कुछ नहीं होते, लेकिन हमारे भागवत जी में वर्णन आया है कि भूत होते हैं, भूत होते हैं। तभी तो कहा है धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत बाधा होती है, होता कैसे है मैं बताऊं आप लोगों को। दरअसल में जब जीव पैदा होता है, जन्म लेकर के इस पृथ्वी में आता है, तो ब्रह्मा जी महाराज रचना करते हैं और जन्म होने से पहले ही आयु निर्धारित कर देते हैं कि तुम्हारी जो है 100 वर्ष की आयु है। अब हम जन्म लेकर के मृत्यु लोक में आए, अब हमारी आयु तो 100 वर्ष की ब्रह्मा जी ने दे दी है, लेकिन यहाँ आकर के हमने पीना ही शुरू कर दिया। बोलो राधे राधे। और इतनी पी कि पी करके जो है अपनी लीवर, अपनी किडनी, अपना जो है हार्ट, ये सब डैमेज कर दिया। तो बताइए उसमें ब्रह्मा जी क्या कर पाएंगे? ब्रह्मा जी ने तो 100 वर्ष की आयु निर्धारित कर दी है, लिख करके दे दी है, लेकिन यहाँ आकर के हमने कुसंग अपनाया,
हमने अपने जीवन में कुसंग अपनाया और कुसंग सज्जनों इतनी बुरी संगति है कि कुसंग व्यक्ति को जो है नरक में पहुंचा देता है। कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। जो चंडाल का काम करेगा उसे तो बीच में जो है अकाल मृत्यु मरना ही पड़ेगा, और अकाल मृत्यु यदि हो गई तो भूत प्रेत पिशाच तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मरने के बाद ऊपर एंट्री नहीं मिलती है। जब तक 100 वर्ष की आयु पूरी करके नहीं आओगे तब तक ऊपर एंट्री नहीं, क्योंकि तुम्हारी 100 वर्ष की आयु ब्रह्मदेव ने बनाई है। अब बीच में तुम मर गए हो तो वहीं भटको। तो प्राणी इस स्थिति में यहीं भटकता रहता है, हवा के रूप में प्रेत योनि में भटकता रहता है। तो इसका मतलब भूत प्रेत होते हैं। तो बोले उसके निमित्त भी जो है सत्संग कराया जाए, भगवान का गुणानुवाद गाया जाए और भागवत की कथा कराई जाए। तो बोले धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा नाशनी। धन्य है वो भागवत की वार्ता जो प्रेत बाधा से भी हमें मुक्ति दिलाने की सामर्थ्य रखती है। बोलो भागवत भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवत की वार्ता अद्भुत वार्ता है। बोले सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागतम सुख शास्त्र कथायांच फलेन समतानये। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागतम, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, केवल भागवत जी की शरण ग्रहण कर लो और अपने मुक्ति के द्वार खोल लो। कहते हैं जिस प्रकार अपनी संपत्ति का वारिस, पिता की संपत्ति का वारिस पुत्र स्वतः हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जो भगवान की भक्ति में लग गया, और समझने वाली बात है, जो भगवान की भक्ति में लग गया, भागवत की कथा श्रवण में लग गया, भगवान के नाम गाने में लग गया, वो भी जो है मुक्ति उसी प्रकार पा सकता है। ऑटोमेटिक उसकी मुक्ति कंफर्म है। तो कहने का अभिप्राय है अकाल मृत्यु भी हो गई और भूत प्रेत पिशाच बन गया, उसके निमित्त भी हम भागवत की कथा कराते हैं तो भी हमारी मुक्ति कंफर्म है, तो भी उसकी मुक्ति कंफर्म है। तो कहने का अभिप्राय, अगर सूत जी महाराज बताते हैं अगर आपको विश्वास न हो तो इसी विषय में मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ, एक कथा बताता हूँ। तो बताने लगे, बोले तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाश्व धर्मेण सभा सत्कर्म तत्परा। सज्जनों, तुंगभद्रा नाम की नदी थी, उस नदी के किनारे एक उत्तम नाम का नगर था। उस उत्तम नाम के नगर में एक पंडित जी रहा करते थे जो बहुत पढ़े लिखे विद्वान पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। श्लोक तो यही बता रहा है, सभा सत्कर्म तत्परा, सत्कर्म में तत्पर रहने वाले पंडित जी रहा करते थे, पढ़े लिखे विद्वान थे। घर में जो है किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पूजा भजन भी किया करते थे और परमात्मा की कृपा से उनका विवाह भी हो गया था। लेकिन जो उनकी धर्म पत्नी थी ना,
वो थोड़ा कर्कश स्वभाव वाली थी। बोलो राधे राधे। जो उनकी धर्म पत्नी थी वो थोड़ा कर्कश स्वभाव वाली थी। अब क्या करें, निभाना तो पड़ेगा पंडित जी को। ये अपने हाथ की बात थोड़ी है, ये तो ऊपर से लिख करके भेजते हैं ब्रह्मा जी। ये जोड़े तो ठाकुर जी बना करके भेजता है। कहा गया है ना कि जन्म विवाह मरण गत सोई, और जहां जस लिखा तहां तस होई। ये अपने हाथ की बात नहीं है, ये जोड़े तो परमात्मा वहीं से बना करके भेजता है। पंडित जी तो बड़े अच्छे थे, पढ़े लिखे विद्वान थे, लेकिन उनकी धर्म पत्नी जो थी, जिनका नाम था श्रीमती धुंधली, धुंधली यथा नाम तथा गुण, धुंधुम करोति धुंधली, कलह करने वाली, दंगा फसाद करने वाली, झगड़ा करने वाली। मोहल्ले में भी कहीं कोई झगड़ा हो रहा हो तो मालूम पड़ता था कि धुंधली खड़ी होगी तभी झगड़ा हो रहा है। कहने का अभिप्राय, जैसा उसका नाम है उसी प्रकार उसके गुण थे। लेकिन क्या करें, अब पंडित जी तो बड़े अच्छे थे, पूजा भजन में रहा करते थे, ज्यादा उन्हें मतलब नहीं रहता था, लेकिन सज्जनों निभाना तो पड़ेगा। इसी प्रकार एक भगत जी थे, जीवन में जो है उन्हें ऐसी पत्नी मिल गई कि भगत जी जो कहते वो पत्नी उल्टा ही करती। बोलो राधे राधे। भगत जी मान लो आज कहें कि दूर से चल करके आए हैं, इसलिए ठंडा ठंडा निर्मल जल ला करके पिला दो। बड़ी प्यास लगी हुई है तो गर्म गिलास का जल ला करके रख देती, लो पियो। अब भगत जी बेचारे पीते, क्या करें। अगर किसी दिन भगत जी की तबीयत थोड़ी ढीली हो और कह दे कि आज तो जो है खिचड़ी बना लो, खिचड़ी बना लो और थोड़ा पापड़ सेक लेना, आज मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ढीला है इसलिए हल्का भोजन करूंगा, फिर तो उस दिन उसको क्या करना है महाराज, पकवान बना करके तैयार करना है। यानी उसने संकल्प ले रखा था कि मेरे पतिदेव जो कहेंगे मैं उल्टा ही करूंगी। लेकिन पतिदेव बेचारे क्या करें, भगत जी क्या करें। अब परमात्मा ने दी है, निभाना तो पड़ेगा। और प्राणी निभाता किस लिए है, क्योंकि फेरों के समय आपको मालूम होगा, वो फेरों के समय 7 वचन दिए जाते हैं ना, 7 वचन। वो 7 वचनों के चक्कर में प्राणी इस प्रकार बन जाता है, इस प्रकार बन जाता है कि फिर वो बेचारा निकल नहीं पाता। क्या करे, वचन जो दिया है। तो भगत जी बेचारे जो है अब इसी प्रकार गृहस्थी चला रहे हैं। बेटा बेटी बड़े हो गए, सबके विवाह कर दिए। अब जब तकरीबन 25 वर्ष हो गए साथ निभाते निभाते अपनी पत्नी का, एक दिन तो सर से ऊपर पानी जाने लगा। बेचारे भगत जी परेशान हो गए कि क्या करूं, परमात्मा ऐसी पत्नी किसी को ना दे जो कहता हूं उल्टे ही करती है। चलो, लेकिन थोड़ी देर मन में विचार किया कि लोग बाग जो है महात्माओं के पास जाते हैं, यदि कोई कष्ट होता है ना तो महात्माओं के पास जाकर के उस कष्ट का निवारण करवाते हैं। मुझे भी चलना चाहिए, मैं भी किसी संत की शरण में चलूं। तो मालूम पड़ा कि बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, ये उस आश्रम में रहते हैं। महात्मा जी के पास में पहुंच गया और गुरु जी के चरणों में साष्टांग लेट गया भगत और रोने लगा बेचारा। महात्मा जी ने कहा, क्यों भैया क्यों रो रहे हो? बोले क्या बताऊं गुरुदेव, माफ करना, ऐसी पत्नी मिली है कि परमात्मा किसी को ना दे। 25 वर्ष मैंने रोते रोते काटे हैं, 25 वर्ष मैंने रोते रोते काटे हैं, परमात्मा ऐसी पत्नी किसी को ना दे। बोले क्या हुआ? बोले जो कहता हूँ महाराज उल्टे ही करती है। महात्मा जी ने कहा, बस इतनी सी बात के पीछे रो रहे हो? बोले गुरुदेव आपको इतनी सी बात लगती है, मेरा तो पूरा जीवन दूभर हो गया। बोले इसका तो सीधा सा उपाय है। महात्मा जी ने कहा इसका तो सीधा सा उपाय है। भगत बोला तो बताइए गुरुदेव जल्दी, क्या उपाय है? बोले वो सीधा कहने से उल्टा करती है, तो तुम उल्टा कहने लग जाओ, वो सीधा करने लग जाएगी। कितना गजब का उपाय बताया। तुम उल्टा कहने लग जाओ
अगर वो नहीं बदल सकती तो अपन तो बदल सकते हैं। हम खुद तो अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो गृहस्थी में जो है महाराज कोई जो है व्यवधान नहीं आएगा। तो कहने का अभिप्राय वो नहीं बदल सकती, हम तो बदल सकते हैं। अब तो बड़ा प्रसन्न हुआ, लौट करके घर आया और घर में आते ही अपनी धर्मपत्नी से बोला, अजी सुनते हो? हाँ क्या बात है? बोले मैं बिल्कुल भी धूप से चल करके नहीं आया हूँ, इसलिए ठंडा ठंडा जल बिल्कुल मत पिलाना। सोई महाराज धर्मपत्नी ने स्वच्छ निर्मल शीतल जल सामने ला करके रख दिया और भगत ने पिया और पी करके महात्मा जी को धन्यवाद बोला। बोले महात्मा जी ने मेरी गृहस्थी सुनी। एक दिन भगत की तबीयत ढीली हो गई तो भगत पहले से कहने लगा कि आज तो पकवान ही बनना चाहिए। सोई महाराज पतले पतले फुलके और खिचड़ी पापड़ इस प्रकार जो है हल्का भोजन बना करके तैयार कर दिया। भगत ने प्रेम से पाया। अब इसी प्रकार उल्टा कह कर काम चलाने लगा। अब एक दिन की बात है कि भगत के मन में ऐसा विचार आया कि आगे ये श्रावण सुदी पूर्णमासी जो आ रही है, तो श्रावण सुदी पूर्णिमा में मैं हरिद्वार जाकर के गंगा स्नान करके आऊं और मेरी इच्छा है कि मैं अपनी धर्मपत्नी को भी साथ में ले जाऊं। और अगर मैं अपनी धर्मपत्नी से कहूंगा तो वो राजी नहीं होगी, इसलिए पहले से कहने लगा, 1 महीने पहले से, अजी सुनती हो? क्या बात है जी? बोले ये श्रावण सुदी पूर्णिमा आ रही है ना, उसमें मैं जो है हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए जाऊंगा और तुम जरा बच्चों को संभाल लेना, घर को संभाल लेना। सोई धर्मपत्नी चिल्ला करके पड़ी, अजी ऐसे काम चलने वाला नहीं है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं भी आपके साथ में चलूंगी गंगा नहाने के लिए। भगत ने कहा कोई बात नहीं, चलो। भगत मन में विचार करने लगा, चलो बात बन गई, कम से कम हरिद्वार तो जाएगी गंगा स्नान के लिए। अब दोनों गए गंगा स्नान के लिए। बोलो राधे राधे। बड़े प्रेम से गंगा में स्नान कर रहे हैं। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि महाराज गंगा जी की धारा हरिद्वार में, हर की पौड़ी में गंगा जी की धारा बड़े वेग से बहती है, बड़ी तीव्र गति से बहती है। इधर पैर रखो खिसक करके उधर चला जाए ऐसे जोर से। और वो तो सावन भादों का समय था। सावन भादों में तो वैसे भी नदियों में पानी ज्यादा आ जाता है। बड़ा भयंकर जो है वेग चल रहा था, तेज बहाव था। अब भगत बेचारा स्नान करने लगा, बड़े प्रेम से स्नान कर रहा था। निगाह घुमा करके देखा तो धर्मपत्नी भी जो है गंगा जी में स्नान के लिए उतर ही रही थी सीढ़ियों में। सोई जो है भगत बड़े प्रेम में आकर के और अपनी धर्मपत्नी से कहने लगे, अजी सुनती हो? हाँ क्या बात है? बोले गंगा में पानी ज्यादा है, इसलिए किनारे में बैठ करके नहाना, अंदर मत जाना। जैसे ही भगत जी ने कहा किनारे में बैठ करके नहाना, अंदर मत जाना, फिर वो क्या करेगी? क्या करेगी? अंदर चली जाएगी, क्योंकि उसने संकल्प ले लिया है कि मेरे पति जो कहेंगे मैं उल्टा ही करूंगी। तो अभी तो उल्टा कह कर काम चला रहे थे, लेकिन यहाँ प्रेम में आकर के सीधा कह बैठे कि जरा किनारे में बैठ करके ही नहा लो, गंगा में पानी ज्यादा है, फिर तो उसे अंदर ही जाना है। और जैसे सज्जनों अंदर गई, सोई गोविंदाय नमो नमः हो गई, बेचारी बह गई। अब भगत रोने लगा, मेरी पत्नी बह गई, पत्नी बह गई। महात्मा ने तो उपाय ठीक ही बताया था, लेकिन मैं उसको निभा नहीं सका। उपाय तो ठीक ही बताया था महात्मा ने, लेकिन मैं उस पर अमल नहीं कर सका। अब पत्नी को खोजने लगा। तो सज्जनों भगत पत्नी को कैसे खोज रहा है? गंगा जी का बहाव इधर है तो भगत उधर उल्टा खोज रहा है। आगे एक महात्मा जी मिले, बोले भैया क्या खोज रहे हो? बोले महाराज पत्नी खो गई है, उसी को खोज रहा हूं। तो कहां से गई थी? बोले हर की पौड़ी से।
तो बोले हर की पौड़ी से बही थी, तो तुम लक्ष्मण झूला की तरफ क्या कर रहे हो? लक्ष्मण झूला की तरफ उल्टा जाकर के क्या करोगे? उल्टी थोड़ी गई होगी। बोले माफ करना महाराज, जिसने जीवन में सीधे कर्म ना किए हो वो सीधी कभी बह ही नहीं सकती, वो तो महाराज उल्टी ही बही होगी। गंगा का बहाव भले ही इधर है, लेकिन मेरी पत्नी इधर ना बह करके इधर बही होगी। कहने का अभिप्राय, कभी कभी ऐसा संयोग बन जाता है जीवन में कि परमात्मा की लेख और परमात्मा का विधान। बोले जन्म विवाह मरण गत सोई, जहां जस लिखा तहां तस होई। जहां परमात्मा ने विधि का विधान बनाया होगा वही होता है। आत्मदेव महाराज तो बहुत अच्छे थे, पढ़े लिखे विद्वान थे, लेकिन इनकी पत्नी जो धुंधली थी वो थोड़ा कर्कश स्वभाव वाली थी। पंडित जी के घर में जो है दिव्य रूप से जो है पंडित जी के घर में गौ माता बंधी हुई थी। आहा, गौ माता बनी थी, गौ माता की सेवा हुआ करती थी, तुलसी का पौधा भी सजा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे पंडित जी के यहाँ कुछ ऐसे क्रियाकलाप होने लगी, जैसे कि तुलसी का पौधा सूखने लगा, तुलसी का पौधा सूख गया। जो गाय है वो भी जो है बछड़े को जन्म नहीं देती। तो महाराज पड़ोसियों ने ताने मारना शुरू कर दिए कि पंडित जी हमें ऐसा लगता है कि आपके कोई संतान नहीं है, आप निसंतान हो, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि आपके हाथ में दी हुई जो है जलांजलि पितृलोक स्वीकार नहीं करते हैं, आपके दिए हुए हाथों से पुष्प देवता लोग स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि जिसके पुत्र नहीं होते ना, जो निसंतान होता है वो पापी होता है। माने पंडित जी महाराज के मन में ऐसा वहम बैठा दिया, और ऐसा वहम बैठा दिया कि मैं पापी हूं, इसीलिए मेरे घर में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। और पंडित जी महाराज के मन में उसी दिन से बेचैनी होना आरंभ हो गया, और ऐसी भयंकर बेचैनी हुई कि एक दिन तो पंडित जी ने मन में ठान लिया कि मैं आज जो है गंगा में कूद करके आत्महत्या कर दूंगा। बोलो राधे राधे। पहले तो मन में जाकर के प्रभु को मनाता हूँ, यदि प्रभु ने जो है पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया तो ठीक है, और नहीं तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा मन में संकल्प लेकर के आत्मदेव पंडित जी वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। वन की ओर प्रस्थान कर गए और वन में जो है अन्न जल त्याग करके और गोविंद के चरणों में ध्यान लगा करके बैठ जाते हैं। लेकिन गोविंद तो इतना दयालु है, जब पंडित जी ने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं पिया नहीं है, और महाराज मेरे परमात्मा का आसन हिल गया, परमात्मा का जो है सिंहासन डोल गया। परमात्मा कभी किसी ब्राह्मण का अहित हो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा का अवतार ही इसीलिए होता है। इसलिए बोले विप्रधैन सुर संत हित, विप्रधैन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। आहा, परमात्मा का अवतार ही जो है इसलिए होता है। विप्र ब्राह्मण, धेनु माने गौ, सुर माने देवता, संत माने महात्मा, इन सबके कल्याण के लिए ही अवतार परमात्मा लेते हैं। लेकिन परमात्मा ने देखा कि ब्राह्मण बेचारा भूखा प्यासा पड़ा है, 3-4 दिन हो गए हैं, अगर और ज्यादा दिन हो गए तो अन्न जल त्याग करके जो है ये प्राण न त्याग दे। महाराज मुझे जाना चाहिए। एक साधु का भेष बनाया, ब्रह्मचारी का भेष बनाया, और महाराज आत्मदेव पंडित जी के सामने उपस्थित हो जाते हैं।
और आत्मदेव पंडित जी के सामने जो है ठाकुर जी महाराज जो ब्रह्मचारी के भेष में थे वो पूछने लगे कि कथम रोदसी प्रत्वा काते चिंता बलियसी बदस्तौ सस्सरं मह्यं स्वस्य दुःख कारणो कथम रोदसी। हे ब्राह्मण, तुम्हें किस बात की चिंता है? अतः तुम्हारी उदासी का कारण हमारे सामने व्यक्त करो। तुम क्यों रो रहे हो? क्या बात है, बोलो तो सही। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज आपका दिया हुआ सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी केवल एक बात की है कि मैं निसंतान हूं, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। अगर आप कृपा करें तो केवल एक जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए और बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे प्रभु समझ गए, परमात्मा ने समझाया, वो साधु महात्मा ने समझाया कि पंडित जी, क्या पुत्र ही किसी को सुख देता है ये कोई जरूरी है? आपने ऐसे कैसे जो है मन में ये धारणा बना ली है? बोले मेरे पड़ोसियों ने कहा कि जिसके पुत्र नहीं होते हैं, जो निसंतान होता है वो पापी होता है, उसके हाथ की दी हुई जो है जलांजलि देवता लोग स्वीकार नहीं करते, पितृ लोग स्वीकार नहीं करते, पुष्प दिए हुए देवता लोग स्वीकार नहीं करते, बहुत बड़ा पापी होता है। महाराज, इस प्रकार मेरे मन में जो है भ्रांति बहम बैठा दिया है पड़ोसियों ने। लेकिन ठाकुर जी ने कहा ऐसा नहीं। वो सन्यासी ने कहा, ये जो भी तुम्हारे पड़ोसी है ये तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं है। जिसने भी ऐसा कहा है ये सब व्यर्थ की बातें हैं। अरे पंडित जी, बोले मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्या त्यज संसार वासना। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वनिष्ठा कर्मणो गति। पंडित जी, कर्म की गति के बारे में समझो। ये कर्म की गति इतनी बलवती होती है, कर्म का जब चक्कर चलता है तो उसमें सबको पिसना पड़ता है, चाहे वो पंडित हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे वो साधु हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई फकीर हो। अतः आपके ऐसे कर्म रहे होंगे कि आपको पुत्र नहीं मिलना था तो नहीं मिला, इसमें आप चिंता क्यों करते हो? विवेकम तु समासाद्या त्यज संसार वासना। इसलिए हे पंडित जी, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। जो संसार की वासना, पुत्र मोह रूपी वासना जो आपके मन में जागृत हो रही है, इस वासना को सदैव सदैव के लिए निकाल दो। पुत्र ही किसी को सुख देता है कोई जरूरी नहीं, बेटा ही किसी को सुख देता है कोई जरूरी नहीं है। और अगर ज्यादा ही तुम्हें बेटे की कामना है तो पंडित जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरे गोपाल को बेटा मान लो, जीवन भर तुम्हें पिता का दर्जा प्रदान करेगा और स्वयं बेटा बनकर के आपके आगे पीछे डोलेगा, नाना प्रकार से समझा। लेकिन बिल्कुल भी समझ में नहीं आई पंडित जी की। पंडित जी कहने लगे, नहीं नहीं, माफ करो महात्मा जी, आपसे मेरा विशेष अनुनय विनय यही है कि आप इधर उधर के व्यर्थ की बातों में मेरा मन मत भटकाइए। अगर आप देने की सामर्थ्य रखते हैं तो कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। महात्मा जी ने कहा, मैंने तुम्हारी मस्तिष्क की लकीरों को भी पढ़ लिया है, माथे की लकीरों को तुम्हारी मस्तिष्क रेखा बताती है। बोले सप्त जन्मावधितवा पुत्रो नैव च नैव चा। एक जन्म की बात क्या करते हो पंडित जी, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है। इसलिए इस आशा को त्याग दो।
मन में जो ये धारणा बना रखी है कि पुत्र ही किसी को सुख देता है। अगर ऐसा ही होता तो राजा सगर के 60,000 बेटे थे, किसी ने भी सोने की सिक्की बनाई क्या? किसी ने नहीं बनाई। राजा अंग का एक बेटा था बहन, उस बहन की दृढ़ता के कारण राजा अंग को घर छोड़ करके वन में जाना पड़ा। कहने का अभिप्राय बेटा ही सुख देता है ये कोई जरूरी नहीं है, इसलिए भगवान को ही बेटा मान लो। भगवान आपका सर्वस्व है, सब कुछ है। जो बेटा नहीं कर सकता वो ठाकुर जी कर सकता है। ठाकुर जी स्वयं बेटा बन करके जो है आपके आगे पीछे डोलेगा। और ये महात्मा जी ने जो बात बताई ये बिल्कुल 100% सत्य है। आप रिश्ता बना करके तो देखो, परमात्मा इतना दयालु है। आप जिस भाव से जो है, जिस भाव से परमात्मा को याद करोगे, परमात्मा वही भाव से जो है आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। आपने जो है भक्तों के माध्यम से, कई भक्तों के माध्यम से कथाएं सुनी होंगी कि फलाने भक्त के सामने परमात्मा जो है बेटा बन गए और फलाने भक्त के सामने परमात्मा जो है भाई बन करके आए हैं। इस प्रकार जो है कहने का अभिप्राय पंडित जी ने नाना प्रकार से समझाया महात्मा जी ने पंडित जी को, लेकिन ये बात पंडित जी के समझ में नहीं आई है। महात्मा जी ने मन में विचार किया कि इनके अज्ञान रूपी जो है पर्दा पड़ चुका है, अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो एक फल दे दिया और महाराज फल देकर के कहने लगे कि जाओ अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, प्रभु कृपा से उनके गर्भ से जो है सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब पंडित जी को फल की प्राप्ति हो गई है और बहुत ही अद्भुत आनंद घर ले जाकर के अपनी पत्नी को खिलाएंगे। ये प्रसंग कल की कथा में आप लोग श्रवण कर सकेंगे। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके प्रभु का नाम गाते चले, क्योंकि दैनिक सत्संग में इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा। और मैं सभी भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा कि वंदना चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में ये दैनिक सत्संग का कार्य जो है श्री बांके बिहारी जी की प्रेरणा से प्रारंभ तो कर दिया है, लेकिन इसमें सभी लोगों को सहभागिता निभाने की आवश्यकता है। सभी लोग जब तक सहयोग नहीं देंगे तो ये फाउंडेशन जो है ज़्यादा दिन तक ऐसे बड़े बड़े कार्य कराने में असमर्थता महसूस करने लगे, क्योंकि अकेला व्यक्ति कहाँ तक करेगा। जो हमारे फाउंडर हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने जो है हमारे निर्देशानुसार ये ट्रस्ट बना करके तैयार किया, फाउंडेशन बना करके तैयार किया। और जैसे जैसे हम सलाह मशवरा देते हैं वो वही कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अतः आप हम सब लोगों को भी जो है सहभागिता इसमें निभाना चाहिए। कोई एक दिन का सत्संग, क्योंकि सत्संग में भी थोड़ा सा खर्चा तो लगता ही है। ये दैनिक सत्संग जब चलेगा तो इसमें महीनेदारी में काफ़ी खर्चा बढ़ जाएगा और बाहर की भी सेवा करनी है। जैसे कि ये सकट चौथ आ रही है 21 तारीख को। सकट चौथ के दिन हमारे बांके बिहारी ने ऐसी प्रेरणा जगाई है कि श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा में जो अभ्यागत लोग सो रहे हैं, अभ्यागत लोग सो रहे हैं, गरीब लोग सोते हैं, जो भीख मांगने वाले भी होते हैं, कुछ ऐसे भी बेचारे डिप्रेशन के मरीज भी, कुछ ऐसे, उन्हीं में जो है कुछ ऐसे भगवत भक्त भी होते हैं कि प्रभु कि सिमरन मात्र करने के लिए पड़े हुए हैं। तो उनको जो है कंबल ओढ़ाने की इच्छा जागृत हुई है बांके बिहारी की कि अब अपने भक्तों द्वारा इनको सबको जो है कंबल बढ़ा करके आइए। तो मैं सभी का आवाहन करता हूँ, सभी भक्तों का आवाहन करता हूँ
कि अपनी इसमें सहयोग राशि जरूर भेजें। कोई 1 कंबल, कोई 2 कंबल, कोई 10 कंबल, कोई 20 कंबल, जैसी जिसकी प्रभु ने सामर्थ्य दी है वो जो है अपनी सहयोग राशि भेज सकता है। सहयोग राशि यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है फाउंडेशन का अकाउंट नंबर भी चल रहा है। ये जो है ट्रस्ट का ही अकाउंट है। ट्रस्ट में आप भेजेंगे, ये मेरी जेब में राशि नहीं आएगी। ये राशि जो है ट्रस्टीगण सबकी निगरानी में राशि रहेगी और सेवा भी जो है लगाई जाएगी। सबकी जो है परिक्रमा मार्ग में सबको वितरित किया जाएगा। कंबल आपके निगाहों में होगा और आपका नाम बोला जाएगा कि फलाने भगत की तरफ से इतने कंबल। और मैं नैनीताल की माता जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि जिस दिन हमारा सत्संग प्रारंभ हुआ, पहली दक्षिणा 1100 रुपए की नैनीताल वाली माता जी ने भेजी है। उनको बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे समस्त ब्रजवासी ब्राह्मण उनको जो है तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। वो माता जी इसी प्रकार जो है स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, दीर्घायु हो। और मैंने देखा है वैसे भी वो ब्राह्मणों की सेवाओं में लगी रहती है। वो भी अपनी क्लिप भेजती है मेरे पास। तो कभी कृष्ण आश्रम जा रही है, तो कभी कहीं जा रही है, कभी गरीब लोगों को खिलाने जा रही है, कभी गौशाला में जा रही है। ये मेरे पास क्लिप आती है। मैं माता जी का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इसी प्रकार सेवा, लेकिन हमारे फाउंडेशन से भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ताकि श्री राम वृंदावन में ये हमने जो एक नया वृक्ष लगाया है, नया पौधा लगाया है, वो बहुत जल्दी हरा भरा हो जावे। इसी कामना के साथ मैं बांके बिहारी के चरणों में अपना आज का सत्संग समर्पित करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओ प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत
की